So hello everyone, in this video we are covering our unit 4. So basically this unit 4 has been divided in two parts. One part is function and the another part is searching and sorting algorithm. So in first part we are covering introduction of function, types of function with array, passing parameter of function, call by value, call by reference or recursive function. So call by value and call by reference are the most important part of this function part. Okay, so one by one we are discussing each and everything about function, and we are covering important questions too which are appeared in the exam. Okay, so let's start. सो व्हाट इज फंक्शन? तो देखो फंक्शन हमारा क्या होता है. फंक्शन हमारा लिखा जाता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हम लिखते हैं एक स्पेसिफिक टास्क के लिए. सो बेसिकली हमें जब उसकी फंक्शन की जरूरत पड़ेगी हम उसको कॉल कर लेते हैं. ओके, तो फंक्शन कॉल का मतलब क्या है वो हम जैसे जैसे आगे इस यूनिट को पढ़ते जाएंगे हमें धीरे धीरे चीजें सारी वैसे ही समझ आती चली जाएंगी. अभी आप एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि फंक्शन जो होता है हमारा एक रेडीमेड काम करने के लिए होता है. ओके, जो बेसिकली हमारा हो चुका है, बस हमें क्या है उसको आवाज लगानी है, यानी कि उसको कॉल करना है, वो उस काम को कर देगा. ओके, अब हम फंक्शन को पढ़ते क्यों हैं? ओके, हम फंक्शन को पढ़ते हैं क्योंकि ये जो होता है हमारे ये कोड को, फंक्शन जो होता है हमारे कोड को बनाता है, शॉर्ट बनाता है और क्लियर बनाता है. ओके, इसमें हम रिपीटिशन जो होती है उसको अवॉइड करते हैं, यानी कि बार बार एक ही चीज को लिखना हम अवॉइड करते थे. अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो एक बारी में हमारा वो काम हो जाएगा. ओके, और क्या करता है, प्रोग्राम को इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है, हेल्प इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है. ओके, अब फंक्शन जो होते हैं हमारे वो टू टाइप्स के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन. ओके, सो लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं? ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी स्टोर होते हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं. कौन कौन से हो गए? जैसे प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, SQRT हो गया. सो बेसिकली प्रिंट एफ वी आर यूजिंग फॉर प्रिंट द आउटपुट एंड स्कैन एफ हम तब यूज करते हैं जब हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं, तो उस वैल्यू को स्कैन करने के लिए हम यूज करते हैं स्कैन एफ का. सो अब हमारे लिए यहाँ पे SQRT एक न्यू टर्म आ जाते हैं. सो इसका मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है? SQRT जो होता है हमारा एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो यूज करा जाता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए. ओके, यानी कि अगर हमें किसी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो वी आर यूजिंग SQRT. सिंपली हम इसको यूज करेंगे, कॉल करेंगे, हमारे पास उसका आउटपुट निकल के आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हमने बनाया, देखो हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा. हमने बाकी के दो तो हमें समझ रखे हैं क्या होते हैं, है ना, बट हमारे लिए ये टर्म बिल्कुल नई है कि हम इसको कैसे करते हैं. लेट्स सपोज हमने एक नंबर बना लिया, फ्लोट नम वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल बना लिया है यहाँ पे, फ्लोट नम इजिकल्स टू 25 हमने एक वेरिएबल बनाया. ओके, एंड देन हम क्या करते हैं, हमें चाहिए फ्लोट रिजल्ट. ओके, एंड अब हमें क्या करना है, हमें करना है रिजल्ट जो है हमारा उसका हमें स्क्वायर रूट निकल के आ जाए. सो व्हाट वी आर यूजिंग है SQRT. हम यूज करेंगे, किसके लिए करेंगे यूज, हमें क्या करना है 25 का निकाला है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25. ओके, तो यहाँ पे हमें इसका 25 का जो स्क्वायर रूट है वो निकल के आ जाएगा इसका. ओके, अब आगे समझते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है. यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो कि हम खुद बनाते हैं, खुद डिफाइन करते हैं. ओके, अब देखो फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप. सो बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है उसको समझते हैं. फंक्शन डिक्लेरेशन हमारी कंपाइलर को बताती है फंक्शन का नेम, रिटर्न टाइप होता है, उसके पैरामीटर्स. ओके, इट इज रिटर्न बिफोर, मेन फंक्शन से पहले लिखी जाती है. अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो वहां पे समझेंगे कैसे लिखी जाती है. ओके, सिंटेक्स क्या होता है, देखो आप अगर सी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हो, लाइक फंक्शन हो गया, और जैसे हम अभी पढ़ेंगे आगे सर्चिंग, शॉर्टिंग. सो बेसिकली आपको वहाँ पे किसी भी चीज का जो है ना सिंटेक्स लिखना बहुत जरूरी होता है. ओके, इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से आती है और वो चीजें आपके लिए बहुत क्लियर हो चुकी हैं.
तो आप लोग उसको सिंटैक्स को लिख पा रहे हो। अगर आप सिंटैक्स समझ लेते हो तो आप बेसिकली प्रोग्रामिंग भी समझ लेते हो। ओके, सो बेसिकली आपको क्या लिखना है, रिटर्न टाइप लिखना है, फंक्शन का नेम लिखना है और पैरामीटर्स को लिखना है। ओके, अब देखो एग्जाम्पल के साथ आपने क्या करा, रिटर्न टाइप इंट, इंट इज अ टाइप, फिर आपने क्या करा, ऐड, आपने फंक्शन का टाइप कर दिया, यहाँ पे नेम कर दिया ऐड। अभी पैरामीटर्स क्या है, दोनों के दोनों इंट टाइप के ही हैं। ओके, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन डेफिनेशन कंटेन करती है जो हमारी एक्चुअल कोड होता है, यानी कि बॉडी जो होती है उसकी फंक्शन की, उसको कंटेन करती है। ओके, अब आती है हमारी फंक्शन कॉल। सो बेसिकली फंक्शन कॉल क्या होती है, इज यूज टू एग्जीक्यूट द फंक्शन। ओके, ये लिखी जाती है किसके अंदर, इनसाइड मेन के अंदर और अनदर फंक्शन के अंदर ये लिखी जाती है। अब इसको हम समझते हैं। अभी आपने क्या करा, आपने यहाँ पे इस प्रोग्राम को अगर हम देखें, हमने क्या देखा था, जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है वो मेन फंक्शन के पहले लिखा जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया है, फंक्शन की डिक्लेरेशन हमारी यहाँ पे हो गई है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या लिखना है, हमें करना है फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन कॉल हम करेंगे। ओके, हमने क्या करा यहाँ पे, इंट रिजल्ट, हमने रिजल्ट इंट रिजल्ट ले लिया। अब रिजल्ट जो है हमारा वो ऐड, 10 और 5 को हमें ऐड करना है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है इन दोनों का सम, और वो कहाँ पे जाके होगा, वो रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, जो यहाँ पे हमारी वैल्यू रिजल्ट के अंदर स्टोर है, वो इसको फंक्शन यहाँ से इन वैल्यूज को उठाएंगे और इसके अंदर ले लेंगे और प्रिंट करवा देंगे हमारा सम। अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, अब इंट ऐड, इंट a इंट b और रिटर्न a प्लस 0। सो बेसिकली दिस इज आवर फंक्शन डेफिनेशन। ओके, अभी हमने फंक्शन का सिंटैक्स समझ लिया है, अभी हम जस्ट समझ के आए हैं। अभी देखो फंक्शन की बॉडी यहाँ पे क्या है। सो बेसिकली दिस इज आवर फंक्शन बॉडी। ये देखो हमने क्या करा है, यहाँ पे एक हमने वॉइड ऐड, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया है और अभी हमें क्या करना है, ऐड करवाना है। सो बेसिकली हमने क्या करा है, यहाँ पे हम जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमारे जो है इसको कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, ये फंक्शन को कॉल करेगा और ये क्या करेगा, इसमें ऐड कर देगा। ओके, अभी देखो हमारी बॉडी क्या है, फंक्शन की बॉडी कौन सी है इसके अंदर, हम उसको समझते हैं। तो दिस इज आवर फंक्शन बॉडी, ये हमारी होती है फंक्शन बॉडी। ओके, अभी देखो अभी हमने पढ़े थे इसके कुछ टाइप्स थे, अभी हम पढ़ते हैं बेस्ड टाइप्स बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप के ऊपर, इनके डिफरेंट डिफरेंट, ये बेसिकली 4 इसमें डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट वन जो होता है, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, ना ही आर्ग्यूमेंट होगी ना ही हमारे पास कोई रिटर्न वैल्यू होगी, यानी कि जो हमारा फंक्शन होगा ना ही तो वो इनपुट लेगा और ना ही रिटर्न करेगा, किसी भी वैल्यू को रिटर्न करेगा। सो इसका हमारा जैसे एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने ले रखा है वॉइड ग्रेड, ओके, और प्रिंट हेलो, और यहाँ पे क्या करा, ना ही तो हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास करी है ना ही हमने रिटर्न वैल्यू करी है, सिंपली हमने एक प्रोग्राम लिख दिया है। ओके, यानी कि इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है, यूजेस वॉइड का यूज कर रखा है, ओनली परफॉर्म टास्क लाइक प्रिंटिंग, सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के लिए हमने इसको लिखा है। ओके, अब आता है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे हमारे इसके अंदर, बट हमारे पास कुछ भी रिटर्न वैल्यू नहीं आएगी। सो बेसिकली हम इतनी देर से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट है क्या, वो है हमारे इनपुट्स को लेना, टेक्स्ट इनपुट, बट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, हमें इनपुट तो लेगा बट वो कुछ रिटर्न करके नहीं देगा। ओके, जैसे अभी हमने ले रखा है वॉइड इंट a इंट b। सो बेसिकली यहाँ पे हमारी इंट a और इंट b की हमारी वैल्यूज होंगी। लेट्स सपोज हमें ऐड करवाना है, हमने ले दिया 2 और 3। सो बेसिकली यहाँ पे आके हमारी प्रिंट हो जाएगी 5। ओके, अब आती है हमारी नो आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू। सो बेसिकली फंक्शन डज नॉट टेक इनपुट बट रिटर्न ए वैल्यू, हमारा फंक्शन इनपुट तो नहीं लेगा बट वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, अभी देखो हमने क्या लिख रखा है, इन गेट नंबर और रिटर्न 10। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे कुछ पैरामीटर्स नहीं आ रखे, यानी कि हमने कोई इनपुट नहीं लिया है। रिटर्न वैल्यू यूजिंग रिटर्न, हमने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू यूजिंग रिटर्न का, यहाँ पे ये समझो कि जो हमारा फंक्शन है वो खुद से वैल्यू दे रहा है। ओके, यूजफुल कब यूजफुल होता है, जब आप अपने आप ही
आपको पता हो और आप उसको ऑलरेडी फिक्स कर रहे हो। अब आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू, ओके, ये करेगा, हमारा फंक्शन इनपुट्स भी लेगा और वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। कुछ की पॉइंट्स हमारे होते हैं कब यूज करा जाता है, ये हमारा बहुत ज्यादा यूजफुल टाइप होता है क्योंकि इसके अंदर इनपुट भी लेता है और रिजल्ट भी रिटर्न करता है। ओके, और ये क्या होता है, रीयूजेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारे कुछ हमने प्रोग्राम लिया है जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को कवर कर रखा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ना ही तो कोई आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं और ना ही हमारा रिटर्न कुछ भी वैल्यू रिटर्न हो रही है। ओके, प्रिंट हेलो बैकस्लैश एंड, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे प्रिंट होके आएगा हेलो, क्योंकि सिर्फ प्रिंटिंग का काम करता है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या करा है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट तो है बट कोई हमें रिटर्न वैल्यू नहीं आ रही है। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे प्रिंट होके क्या आएगा, हम कुछ भी लेट सपोज ए हमने ले लिया 5 और हमने बी ले लिया 2, तो हमारे पास 7 हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे प्रिंट हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमारी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है बट यहाँ पे रिटर्न वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें रिटर्न होके आ जाएगा 10। ओके, देन आ रहा है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न, यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न, आर्ग्यूमेंट भी है और रिटर्न वैल्यू भी मिल रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब टाइप वन में हमने क्या करा, हमने ग्रीट को कॉल करा है। ओके, टाइप 2 में हमने क्या करा है, यहाँ पे फंक्शन कॉल करा हमने ऐड, हम ऐड करवा रहे हैं 5 और 3 को ऐड करवा रहे हैं। फिर हमने क्या करा, टाइप 3 में क्या करा हमने, इंट num इज इक्वल्स टू गेट नंबर, प्रिंट क्या करवा रहा है, नंबर इज इक्वल्स टू %d बैकस्लैश n और num। सो बेसिकली हमें यहाँ पे रिटर्न होके क्या मिल रहा है, हमें 10 यहाँ पे रिटर्न होके मिल रहा है। ओके, और फिर हमने फोर्थ वाले में क्या करा था, हमारे पास वैल्यू भी थी, रिटर्न वैल्यू भी थी और हमारे पास सम भी था। तो देखो इंट रिजल्ट हमने जैसे यहाँ पे 4 और 6 ले लिया यानी कि हमें 12 देगा, और देन हमारे पास रिटर्न होके वैल्यू क्या आ जाएगी, उसमें हमें एक वैल्यू रिटर्न होके मिलेगी यानी कि सम विद रिटर्न, सम मिलेगा पर किसके साथ, रिटर्न के साथ। सो बेसिकली दीज आर आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है, कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे जरूर बताना, इससे मुझे श्योरिटी होती है कि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट हो रहा है तो मुझे जरूर बताना। आई मेक श्योर कि वो गलती मैं बार बार रिपीट ना करूं और आपको एक वैल्यूएबल कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूं। ओके, पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शन, सो बेसिकली पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शन से हमारा क्या मतलब है वो समझते हैं। सो बेसिकली जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उसकी वैल्यू, उसको हम कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं पासिंग पैरामीटर्स। मतलब क्या होता है, फंक्शन को हम या तो हम डेटा भेजते हैं या फिर इसमें डेटा भेजते हैं, मतलब वही होता है हमारा पासिंग पैरामीटर्स। ओके, सो बेसिकली इसमें हमारी कुछ टर्म्स यूज होती है, आर्ग्यूमेंट यानी कि वैल्यू पास्ड इन फंक्शन कॉल, पैरामीटर्स वेरिएबल इन फंक्शन डेफिनेशन। ओके, सो दीज वैल्यूज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, कौन सी, उन्हीं वैल्यूज को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं और जो वेरिएबल रिसीव हो रहा है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आता है मेरा कॉल बाय वैल्यू। सो बेसिकली कॉल बाय वैल्यू क्या है, इन कॉल बाय वैल्यू एक कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास टू द फंक्शन, यानी कि इसमें जो हमारी वैल्यू होती है, जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू होती है वो पास होती है। इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी हमारा चेंज नहीं होता है हमारे फंक्शन के अंदर, ना ही हमारे फंक्शन को इफेक्ट करता है, जो ओरिजिनल वेरिएबल होता है वही हमें मिल जाता है। ओके, अभी हम इसको समझते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमने x इज इक्वल्स टू 50 ले लिया, अब हमें प्रिंट करवाना है, x को हमने प्रिंट करवा देना है। ओके, अब फंक्शन के अंदर क्या था, 50 था और फंक्शन के बाहर क्या था, a था, तो ये एज इट इज दोनों वैल्यूज को हमें प्रिंट करके दे देगा। ओके, अब आता है कॉल बाय रेफरेंस। सो कॉल बाय रेफरेंस में हम सिर्फ जो बेसिक डिफरेंस होता है इसके अंदर, इसमें क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस के अंदर जो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल होता है वो पास्ड होता है, किसकी हेल्प से, पॉइंटर की हेल्प से। तो बेसिकली हम यहाँ पे पॉइंटर को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टार का। सो यहाँ पे हमने पॉइंटर ले रखा है स्टार। ओके,
हाँ, अब इसके अंदर a इज इक्वल्स जो हमारा 10 है, सो बेसिकली इसका आउटपुट हमारे पास जो आएगा, इसमें क्या होता है, हमारा कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हमारा एड्रेस जा रहा है, यानी कि ओरिजिनल चेंज नहीं आ रहा है, जो एड्रेस है सिर्फ वही हमारा जा रहा है। ओके, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हमसे पूछा जाता है, जो कि हमें प्रोग्राम भी लिखना पड़ता है। जब अगर हमारे पास 7 मार्क्स में ये आ जाता है तो हमें वहाँ पे प्रोग्राम लिख के दिखाना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस, तो बेसिकली दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि आप जो उसमें वैल्यू पास कर रहे हो, अब कॉल बाय रेफरेंस के अंदर एड्रेस को पास करते हैं और कॉल बाय वैल्यू के अंदर जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको पास करते हैं, कॉपी पास हो जाती है हमारी वैल्यू। ओके, अब पासिंग पैरामीटर्स हमने अभी देखे थे, तो उसमें क्या होता है, कॉपी ऑफ वैल्यू की कॉपी मिलती है और इसमें क्या जाता है, हमारा एड्रेस ऑफ वेरिएबल का जो एड्रेस होता है वो जाता है। ओके, अब मेमोरी जो होती है वो सेपरेट होती है और इसमें जो मेमोरी होती है वो सेम होती है। अब इसके अंदर हमारी ओरिजिनल वैल्यू के अंदर कॉल बाय वैल्यू में हमारा कोई चेंज नहीं होता है, बट कॉल बाय रेफरेंस के अंदर जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। स्पीड जो होती है वो स्लो होती है कॉल बाय वैल्यू की, और जो कॉल बाय रेफरेंस की है वो फास्ट होती है, क्योंकि वहां पे हमारे एड्रेस पास हो रहा है तो वो इजी पड़ेगा हमारे उसको। अब अगर हमारी कॉपी पास होगी तो उसको पहले वो एड्रेस इंडिकेट करेगा, देन एड्रेस पे जो वैल्यू होगी उसको कॉपी करेगा, देन उसके हमें एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अब सेफ्टी जो होती है, सेफ होता है हमारा जो कॉल बाय वैल्यू होता है वो सेफ होता है रेदर देन हमारा कॉल बाय रेफरेंस से। पॉइंटर हमें जरूरत पड़ती है कॉल बाय रेफरेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस है, सो बेसिकली जो हमारा एड्रेस होता है वो पॉइंटर ही जनरेट करता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, स्वैपिंग हो गया, अपडेट्स हो गया, ये हमारे कॉल बाय रेफरेंस के हैं, और कॉल बाय वैल्यू के हैं कैलकुलेशन। ओके, सो अभी हम सर्चिंग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो वीडियोस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाए और आपको एकदम से बर्डन फील हो। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सर्चिंग शॉर्टिंग को, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, या आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी क्वेरी होती है तो वो आप मुझे बता देना। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।